नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार आज इतिहास एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वैदिक के धर्म के संदर्भ में। ये वैदिक धर्म में अगर भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं तो भारतीय संस्कृति का अगर बीजारोपण कहा जाए तो ये बीजारोपण वैदिक के धर्म के रूप में होता है, वैदिक संस्कृति के रूप में होता है। तो इसलिए वैदिक के धर्म का अध्ययन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब वैदिक धर्म की बात करते हैं तो इसके दो कालखंड हैं। एक तो कालखंड है ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत, यानी ऋग्वैदिक धर्म को हम समझने का प्रयास करेंगे। ऋग्वैदिक धर्म और इसका विकास अगर आप देखेंगे तो 1500 से लेके 1000 BC के बीच होता है। और दूसरा जो इसके एस्पेक्ट है उत्तर वैदिक धर्म, राइट। और इस उत्तर वैदिक धर्म को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसका जो कालखंड है ये 1000 से 500 BC के बीच माना जाता है। कुछ लोग 600 BC भी मानते हैं। ऋग्वैदिक धर्म को देखें कि ऋग्वैदिक काल में धर्म का क्या स्वरूप था। तो जब ऋग्वैदिक धर्म या किसी धर्म को अगर धर्म के अंतर्गत आप पे दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखें, अगर संकीर्ण अर्थ में ही हम लें कि धर्म क्या है, ईश्वर के प्रति आस्था एवं उसके प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करने के लिए किया गया कर्मकांड है। तो ऋग्वैदिक धर्म जब आप पढ़ते हैं तो इस ऋग्वैदिक धर्म के अध्ययन के अंतर्गत एक तो आपको इसके प्रकृति को समझने के लिए इसके दार्शनिक जो पक्ष है, इस दार्शनिक पक्ष को आपको समझना पड़ेगा। और जो दार्शनिक पक्ष है इसके अंतर्गत कई चीज़ें हैं, राइट। और दूसरा ऋग्वैदिक जो धर्म है इसका कर्मकांडीय पक्ष, ये कर्मकांडीय पक्ष भी आपको देखनी पड़ेगी कि उस समय कर्मकांड का क्या स्थिति था, किस तरह से ऋग्वैदिक लोग जो थे अपने जो धार्मिक विचारधारा थे, जो दर्शन थे, जो आइडियोलॉजी थे और किस तरह से ईश्वर से संपर्क स्थापित करते थे। तो ये उनके कर्मकांडीय जीवन को भी रेखांकित करेगा, उस पर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जब ब्रॉड सेंस में हम देखते हैं कि धर्म का अगर व्यापक अर्थ ले तो व्यापक अर्थ में इन चीज़ों के अलावे हमें इस बात को समझना है कि ऋग्वैदिक जो धर्म है उसका समाज से क्या संबंध था, उसका अर्थव्यवस्था से क्या संबंध था, उसकी का जो संबंध राजनीतिक व्यवस्था से किस तरह से उसका संबंध था और किस तरह से यह उस काल के लोगों के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ऋग्वैदिक धर्म, जहाँ तक के बात है ऋग्वैदिक धर्म का, तो इस धर्म के अंतर्गत हम मूल रूप से जब दार्शनिक के पक्षों की बात करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि यह जो है धर्म आदिम आत्मावाद, राइट। यानी यहाँ ये प्रिमिटिव एनिमिज़म में विश्वास करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि ये प्रकृतिवाद में विश्वास करता है, तो यहाँ प्रकृतिवाद को भी आपको देखना पड़ेगा। तीसरा बहुदेववाद, नेक्स्ट हेनोथिज्म, सर्वेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, और प्रवृत्ति मार्ग, राइट। अगर आप इतने चीज़ों को समझते हैं, ध्यान ये रखना है कि जब हम ऋग्वैदिक के धर्म की बात कर रहे हैं तो इस ऋग्वैदिक धर्म के अंतर्गत हमने कहा कि आदिम आत्मावाद की संकल्पना ऋग्वैदिक धर्म में है।
ऋग्वैदिक धर्म प्रकृतिवाद में विश्वास करता है। ऋग्वैदिक धर्म जो है बहुदेवाद में विश्वास करता है। ऋग्वैदिक लोग जो है एक नए कॉन्सेप्ट का विकास करते हैं जिसको हम कहते हैं हेनोथिज्म, और उसके बाद सर्वेश्वरवाद में भी विश्वास करते हैं, एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में विश्वास करते हैं। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? अगर आप ऋग्वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करते हैं तो आदिम आत्मावाद का मतलब होता है कि जो ऋग्वैदिक के आर्य हैं वह प्रत्येक जो चीज़ है, प्रत्येक वस्तु है, चाहे वो निर्जीव हो सजीव हो, सब में एक डिवाइन पावर में विश्वास करते हैं, राइट? कि हर चीज़ में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो निर्जीव है सजीव है, उसमें सब में देवत्व का गुण है, सब में डिवाइन पावर है, जिसको हम आदिम आत्मावाद के नाम से जानते हैं। और उसका वैल्यू है समाज को अगर आप बेहतर रूप से संचालित करने का प्रयास करते हैं तो आप को इस बात में विश्वास रखनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी प्रकृति में है वो हमारे लिए सम्मानजनक है, रिस्पेक्टफुल है, और उसमें दैवीय गुण है। इसी को आदिम आत्मावाद कहते हैं। चूँकि वो आदिम आत्मावाद में विश्वास करते हैं इसलिए प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं की पूजा भी करते हैं, और चूँकि प्रकृति के अलग अलग स्वरूप की आराधना करते हैं, उसको देवता के रूप में मान करके उसका मानवीकरण करते हैं और उसकी मानवीकरण करके उसकी आराधना करते हैं। तो इसके कारण बहुदेवाद का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्योंकि ऋग्वैदिक जो देव मंडली है, अगर इसकी देव मंडली को बात करें तो इसकी देव मंडली में 33 प्रमुख देवताओं की चर्चा है। यानी ऋग्वैदिक के जो आर्य हैं वो 33 प्रमुख देवताओं का आराधना करते थे, और इन 33 प्रमुख जो देवता हैं उन देवताओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। उसमें से कुछ देवताओं को ये पृथ्वी स्थानीय देवता यानी पृथ्वी स्थान के देवता मानते हैं, कुछ देवताओं को अंतरिक्ष से संबंधित देवता के रूप में वो मानते हैं, और कुछ देवताओं को वो आकाश से संबंधित देवता के रूप में मानते हैं। तो अगर आप देखेंगे पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि है, सोम है, खुद पृथ्वी भी पृथ्वी स्थानीय देवता के रूप में है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता के रूप में वो इंद्र को मानते हैं, वार्जन्य को मानते हैं, मरुत को मानते हैं, और आकाश स्थानीय जो देवता है उसमें वरुण है, मित्र है, सूर्य है, सविता है, रुद्र है। तो एक तो उनके देव मंडली में इतने ज़्यादा देवता हैं जिसके कारण ये कहा जाता है कि मूल रूप से ऋग्वैदिक आर्यों का जो धर्म है वो बहुदेवाद में विश्वास करता है। लेकिन बहुदेवाद के बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको हम हेनोथिज्म कहते हैं। हेनोथिज्म का मतलब क्या है कि जब वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो एक किसी देवता की पूजा करते हैं तो उसे सर्वोच्च देव के रूप में उसकी आराधना करते हैं, फिर दूसरे समय दूसरे देवता की पूजा करेंगे तो उसको सर्वोच्च देव के रूप में उसको मान के आराधना करते हैं। इसको हम हेनोथिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये हिंदू धर्म में आज भी है। बाद में सर्वेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट डेवलप कर गया कि सभी ईश्वर में वो विश्वास कर रहे हैं, सभी को समान भी दे रहे हैं, और लास्टली फिर सभी ईश्वर को एक ही शक्ति से, एक ही स्रोत से अपनी शक्ति प्राप्त करते हुए वो दिखाते हैं। इसके आधार पर वहाँ ऋग्वेद के अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की संकल्पना भी दिखाई देती है। दूसरा कि यहाँ पर आपको समझनी है प्रवृत्ति मार्ग भी है। देखो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या होता है कि वो ईश्वर की आराधना किसके लिए करते थे। तो ऋग्वेद में मोक्ष की अवधारणा नहीं है, यानी ईश्वर की आराधना मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। ईश्वर की आराधना अपने भौतिक जीवन को बेहतर करने के लिए करते थे, यानी कि वीर पुत्रों की कामना के लिए करते थे, युद्ध में विजय के लिए करते थे, रथ के लिए करते थे, घोड़ा के लिए करते थे। तो ये जो धर्म है, इस धर्म को एक तरह से यह भी कहा जाता है कि भौतिकवादी धर्म है। इन धर्म का केंद्र है अपने भौतिक जीवन को, अपने लौकिक जीवन को बेहतर बनाना। इसलिए इनके धर्म का संबंध पारलौकिकता से ज़्यादा लौकिकता की ओर था। दूसरा कि जब इनके धर्म को आप देखेंगे और इनके देव मंडली को देखेंगे, जैसे पृथ्वी स्थान के देवता की बात मैं करूं
तो अग्नि को इन्होंने कहा कि यह मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यह घर का देवता है, यह विवाह का देवता है। सोम वनस्पति का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है, वर्षा का देवता है, वरुण रीत का धारक है। रीत का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है ऋग्वेद काल में, और रीत का कॉन्सेप्ट जो आता है उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये माना जाता है कि वरुण एक ऐसा देवता है जो प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक है, यानी प्रकृति प्राकृतिक नियम से संचालित होती है। देवता के लिए भी नियम है, और अगर देवता भी उस नियम की अवहेलना करते हैं तो वरुण उसको दंडित करता है। राइट, तो अलग अलग देवता अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित हैं और वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक जो धर्म है उसमें प्रकृति पूजा के साथ बहुदेवाद और अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। दूसरा कि ऋग्वैदिक धर्म के कर्मकांडीय पक्ष को अगर आप देखेंगे तो वैदिक धर्म के कर्मकांडीय पक्ष के अंतर्गत एक तो महत्वपूर्ण है बलि, और दूसरा है स्तुति, और तीसरा है यज्ञ। ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें। अब बलि, पशुओं की बलि भी होती थी, ये बात है, लेकिन बलि का संदर्भ यौ नामक फसल से भी है, और आमतौर पर यौ की आहुति भी वो देते थे, यौ और शाक की आहुति भी वो देते थे, जिसे भी वो बलि के रूप में दिखाते हैं। स्तुति पाठ उनके धर्म का मूल तत्व था। जो कर्मकांड था उसमें सबसे ज़्यादा स्तुति पाठ था। हालांकि वो यज्ञ भी करते थे और यज्ञ परिवार के लेवल पर भी होता था। इसके अलावा कई तरह के कर्मकांड करते थे। जन्म के संदर्भ में कर्मकांड करते थे, मृत्यु के संदर्भ में कर्मकांड करते थे, विवाह नामक संस्था स्थापित हो चुकी थी तो विवाह के अवसर पर भी कर्मकांड किया जाता था। ये बात ध्यान में रखिए कि हिंदू धर्म के अंतर्गत भी विवाह क्या है, तो विवाह जीवन यात्रा संस्कार है, उसके अवसर पर हम ईश्वर की पूजा करते हैं। तो ये भी उनके धर्म का एक पक्ष था जो कि उनके सामाजिक जीवन से भी अंतः संबंधित होता है। इसके अलावा अगर मृतक संस्कार की बात करें तो मृतक संस्कार हमेशा आपके धर्म का पक्ष होता है। ऋग्वैदिक काल में कब्र में भी मृतकों का संस्कार करते थे और दाह संस्कार भी करते थे, अग्नि में जलाते भी थे। तो धर्म का जो संदर्भ था ऋग्वैदिक काल में, एक तरह से यह जनजातीय धर्म था और इसके आयाम जो है ये बहुआयामी है। एक दो चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक जो देव मंडली है उस देव मंडली में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, स्त्री देवियाँ बहुत कम हैं। हालांकि कुछ की चर्चा है, उषा जो भोर की देवी है, आरण्य जो जंगल की देवी है, तो उसकी चर्चा है, लेकिन आमतौर पर जो देवियाँ हैं उनका उल्लेख कम है। चूँकि आर्यों का समाज पितृसत्तावादी समाज था, इसलिए उसमें के जो देव मंडली है उस देव मंडली में जो देवियां हैं उनको गौण स्थान दिया गया है। तो ये तो इनका धार्मिक पक्ष हुआ। यह जो धार्मिक पक्ष है ये किस तरह से उनके सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, आप कैसे इसके आधार पर उनके सामाजिक जीवन को समझ सकते हैं। तो देखो, ऋग्वैदिक जो आर्य हैं एक जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे समाज का विकास होने लगा तो समाज का विकास हुआ तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की गई है उसमें बताया गया कि आदि पुरुष से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। यानी यहाँ फिर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को धर्म से संबद्ध करने का प्रयास किया गया है। दूसरा कि अगर देव मंडली देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर देवता पुरुष देवता है। चूँकि इनका समाज पितृसत्तावादी था इसलिए इसमें महिलाओं को गौण स्थान प्राप्त है, और इसलिए जो सामाजिक व्यवस्था डेवलप करती है ऋग्वैदिक काल में, वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था का जो विकास प्रारंभ होता है उस विकास में धर्म का रोल रहा है, और स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार था उस व्यवहार में भी धर्म का संबंध है। इसलिए जब समाज को आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिना धर्म को आप समाज नहीं समझ सकते हैं। किस तरह से यह आर्थिक जीवन से संबद्ध था, तो आर्थिक जीवन से इस कारण से संबद्ध था
कि धर्म के अवसर पर जब ये यज्ञ करते हैं तो दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। इसकी परिकल्पना जो है ऋग्वैदिक काल से ही मिलती है। यानी ऋग्वैदिक के काल के अंतर्गत ये जो वस्तुओं का संचरण है, वस्तुओं का विनिमय है, जिसको हम पारस्परिकता पुनर्वितरण के रूप में भी देखते हैं, उसमें भी धर्म का संबंध है। क्योंकि जब एक राजा दूसरे राजा को पराजित करता था, उसकी वस्तुओं का अपहरण करता था, तो वस्तुओं का अपहरण करके फिर विदत में रखा जाता था और फिर उसके माध्यम से वितरण किया जाता था। तो हर जो उनका वर्क है उसमें धर्म का संबंध है। राजनीतिक व्यवस्था से किस तरह से यह संबंधित है, तो चूंकि जितने भी आप पे जो सूक्त पढ़ते हैं, ऋग्वेद के मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि इंद्र जो है उनके युद्ध का देवता है। तो राजा जब भी युद्ध करता था इंद्रदेव की पूजा करता था और उन्हें विश्वास था कि जो देवता हैं वो उनको युद्ध में विजयी बनाएंगे और विजयी बनाएंगे तो उसके लिए भी वो बलि और यज्ञ करते थे। तो टोटल रूप में अगर आप देखें कि ऋग्वैदिक जो धर्म है उस धर्म का संबंध जो है इनके धार्मिक जीवन के साथ साथ इनके गैर धार्मिक जो जीवन है, यह धर्म जो है मनुष्य के भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन दोनों को एक तरह से इंटीग्रेट करता है, समन्वय करता है। इसलिए धर्म का संबंध जीवन के विविध आयामों से है। दूसरी बात है कि जब हम धर्म पढ़ते हैं तो धर्म के पक्ष पर ज़्यादा बल देते हैं। तो इस तरह से हमने ऋग्वैदिक के धर्म को समझने का प्रयास किया। उत्तर वैदिक काल के धर्म का जब अध्ययन करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हमें देखना होगा कि ऋग्वैदिक के जो धर्म है उस ऋग्वैदिक धर्म से उत्तर वैदिक के धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ निरंतर रहती है और कौन कौन सी चीज़ परिवर्तन होता है। तो अगर ऋग्वैदिक काल की बात हम करें, ऋग्वेद में हम लोगों ने पढ़ा भी ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कि ऋग्वैदिक काल में धर्म का जो पक्ष है उस धर्म के पक्ष के अंतर्गत आदिम आत्मावाद की अवधारणा, बहुदेववाद की अवधारणा, प्रकृतिवाद की अवधारणा, हेनोथिज्म की अवधारणा, सर्वेश्वरवाद की अवधारणा, एकेश्वरवाद की अवधारणा, ये सारी अवधारणाएं उत्तर वैदिक काल में निरंतरता को प्रदर्शित करती है। दूसरा कि ऋग्वैदिक काल में जो देव मंडली है उसमें से कुछ देवता उत्तर वैदिक काल में भी अपनी निरंतरता को दिखाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें जो जानना है वो जानना है परिवर्तन, कि इस काल में ऋग्वैदिक काल से धर्म के पक्ष में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर अगर देवता को आप देखेंगे, देवताओं के महत्व को देखेंगे, तो देवताओं के महत्व को अगर आप देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर देवता जो हैं इंद्र हैं, अग्नि हैं और वरुण है, ये महत्वपूर्ण देवता हैं, राइट। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी जगह पर प्रजापति, राइट, विष्णु और रुद्र, ये तीन महत्वपूर्ण देवता जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जबकि विष्णु और रुद्र जो है दोनों ऋग्वेद में मिलते हैं, लेकिन ये गौण देवता के रूप में हैं, इनका बहुत महत्व नहीं है। अब जो है ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कहा जाता है कि प्रजापति जो है सृष्टि का निर्माता हैं, राइट। विष्णु जो हैं सृष्टि का पालन करता है और रुद्र जो है संहार करता है, राइट। एक और देवता यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है जो कि पूषण। पूषण जो ऋग्वेद में पशुओं का देवता था, अब ये पूषण जो है ये शूद्रों का देवता बन गया, राइट। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है कि यहाँ पर जो यज्ञ है एवं बलि है, राइट, ये बहुत सरल थे,
राइट। यहाँ पर आकर के कर्मकांड जटिल हो जाते हैं, यानी कर्मकांडों की जटिलता बढ़ती है। यानी अब बड़े बड़े सार्वजनिक यज्ञ और व्यक्तिगत यज्ञ किए जाते हैं। सार्वजनिक यज्ञों में रासु यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर, वाजपेयी यज्ञ जिसके अवसर पर रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था और उस रथ दौड़ में राजा का घोड़ा अपने बंधु बांधवों से आगे निकलता था। अश्वमेध यज्ञ जिसमें एक घोड़े को अभिषिक्त कर छोड़ा जाता था और जिन जिन इलाके में वो घोड़ा जाता था उस इलाके को उस राजा के अधीन माना जाता था। यानी कि अगर आप अभी देखें कि पहले के जो यज्ञ थे उसके उद्देश्य थे भौतिक जीवन को बेहतर करना, अभी का उद्देश्य भी भौतिक जीवन को बेहतर करना है। लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण सार्वजनिक यज्ञ हैं उसके माध्यम से राजा की शक्ति में वृद्धि हो रही है, राजनीतिक शक्ति को राजा बढ़ा रहा। इसके अलावे यहाँ पर अगर हम यज्ञ की बात करते हैं तो यज्ञ जो है, चाहे वो रासु यज्ञ हो, चाहे वाजपेयी यज्ञ हो, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, इन तीनों ही यज्ञों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की संकल्पना का विकास भी किया जाता है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है। इसके अलावा पहले यज्ञ जो होती थी साधारण रूप में आप घर में भी कर लेते थे, अब यज्ञों में मंत्रों की शुद्धता पर बल दिया जाने लगा। और उत्तर वैदिक काल में इसके साथ साथ क्या हो रहा कि जो व्यक्तिगत यज्ञ है, व्यक्तिगत यज्ञ के अंतर्गत पंच महायज्ञ के कॉन्सेप्ट का विकास किया जाता है। यानी 5 महत्वपूर्ण जो यज्ञ है, 5 महत्वपूर्ण यज्ञ जो वैदिक धर्म में विश्वास करते हैं, उत्तर वैदिक धर्म में विश्वास करते हैं, उनको करना चाहिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृयज्ञ। तो ये पंच महायज्ञ की जो अवधारणा आती है, जो यज्ञ की जो महत्व है उसको रेखांकित करती है और मजबूत करती है। और यज्ञ के साथ साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ डेवलप होता है, मोक्ष की अवधारणा। तो मोक्ष की अवधारणा जो डेवलप होती है उत्तर वैदिक काल में कि अब जो धर्म है उस धर्म का संबंध क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। ये मोक्ष की कॉन्सेप्ट जो था वो ऋग वैदिक काल में नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है उस धार्मिक जीवन के अंतर्गत कुछ और नवीन चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे आरण्यक जो ग्रंथ है, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आरण्यक ग्रंथ में रहस्यवाद का विकास दिखाई देता है। और ये रहस्यवाद की प्रवृत्ति का जो विकास होता है, यह एक तो यज्ञ एवं बलि का जो महत्व है उस पर सवाल उठाता है। दूसरा कि यह निवृत्ति मार्ग के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। निवृत्ति मार्ग का मतलब है कि संन्यासवाद का जो कॉन्सेप्ट है, इस संन्यासवाद के कॉन्सेप्ट का विकास जो है हमें उत्तर वैदिक काल में आरण्यक ग्रंथों में दिखाई देता है। और फिर उपनिषद में आप आएंगे तो उपनिषद में हमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, राइट, इसकी परिचर्चा मिलती है। और सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्यान के साथ साथ कर्म की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा और मोक्ष प्राप्त करने के जो साधन, पहले यज्ञ को माना जाता था कि यज्ञ अगर आप शुद्ध मंत्रोच्चारण, उपनिषद में यज्ञ एवं बलि की आलोचना की गई है, क्योंकि कहा गया है कि यज्ञ एवं बलि जो है निरर्थक हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। भवसागर को पार करने में ये कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। मोक्ष अगर मिलेगा तो मोक्ष आपको मिलेगा या तो भक्ति से, या तो कर्म से, या ज्ञान से। और उपनिषद में अद्वैतवाद की संकल्पना का भी विकास होता है और उपनिषद में सार्वभौमिक आत्मा की कॉन्सेप्ट का भी विकास होता है। तो एक तरह से उपनिषद आते आते जो वैदिक धर्म है, टोटल वैदिक धर्म के रूप में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है, वो धार्मिक जीवन जो है एक तरह से पहले से ज़्यादा जटिल है। और भी चूँकि बहुआयामी प्रवृत्ति हमें ऋग्वैदिक काल में ही दिखाई देती है, लेकिन बहुआयामी प्रवृत्ति का विकास आगे भी होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जिसकी चर्चा हमने आपको शुरू में ही बताया कि अगर वैदिक धर्म का अध्ययन करते हैं तो
ये वैदिक जो धर्म है इसका समाज से क्या संबंध है? तो समाज में अगर आप वर्ण व्यवस्था की बात करें या फिर आप आश्रम व्यवस्था की बात करें या पुरुषार्थ की अवधारणा की बात करें या कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा की बात करें, तो ये सब हमारी सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और जो सामाजिक व्यवस्था है उसका संबंध धर्म से है, क्योंकि कर्म की अवधारणा एवं पुनर्जन्म की अवधारणा वर्ण व्यवस्था से संबद्ध होती है और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो शूद्र हैं उनको आश्रम व्यवस्था से बाहर रखा जाता है, उनको पुरुषार्थ से बाहर रखा जाता है, उनको कहा जाता है कि वो मोक्ष के अधिकारी शूद्र के रूप में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से पितृसत्तावादी व्यवस्था जो है धर्म के माध्यम से स्ट्रांग होती है और महिलाओं की जो निम्न स्थिति है उस महिलाओं की निम्न स्थिति को भी धर्म के माध्यम से बनाया जाता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि महिलाओं के जो यज्ञोपवीत संस्कार है उसको अब कम करने पर बल दिया जाने लगा है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति में गिरावट होती है उसको धार्मिक समर्थन प्राप्त होता है। दूसरा कि ये जो धर्म है इसका आर्थिक पक्ष क्या है, अर्थव्यवस्था से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो धर्म का इस्तेमाल संसाधनों के वितरण के लिए किया जाता है। संसाधनों के वितरण के लिए ये बात ध्यान में रखिए कि धर्म का उपयोग करके जो समाज के अभिजात वर्ग है तथाकथित ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जो वर्ण के लोग हैं, धर्म का उपयोग संसाधन को अपनी ओर लाने के लिए करते हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा दिया जाता है और उससे ब्राह्मणों की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। राजा भी चूंकि अब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो गई है, हमने कहा कि धर्म के अंतर्गत उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था का विकास होता है। उस आर्थिक संसाधन को अपनी ओर खींचने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों प्रयास करते हैं। अंतिम समय में आप देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष भी दिखाई देता है, जो कि ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन का उनके आर्थिक जीवन से संबद्ध होने की प्रक्रिया को दिखाता है। राजनीतिक का हमने ऑलरेडी पहले ही चर्चा किया कि किस तरह से धर्म जो है राजनीतिक सत्ता, धर्म के का उपयोग राजनीतिक सत्ता के लिए किया जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजा यज्ञ करता था युद्ध में विजयी होने के लिए। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये तीनों ही यज्ञ क्या करते हैं कि राजा की जो शक्ति है उसको स्थापित करते हैं और जो संस्कृति डेवलप होती है, यानी जीवन के जो विविध पक्ष हैं, चाहे विवाह हो, परिवार हो, नातेदारी हो, गीत हो, संगीत हो या कला के जो विविध आयाम जो डेवलप होंगे बाद के दिनों में, अभी कोई भौतिक रूप में कला का विकास में नहीं दिखाई देता है, तो ये सब सांस्कृतिक जीवन इससे जुड़ा हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो वैदिक धर्म पढ़ते हैं तो इस धर्म का आखिर क्या प्रभाव रहा सोसाइटी में। तो सोसाइटी वर्ण आधारित तो हुई ही, आर्थिक विकास में इनका योगदान भी है और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ नकारात्मक भी चीजें हैं, क्योंकि बलि में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी जिससे संसाधन नष्ट होते थे। राजनीतिक सत्ता का केंद्र जो है धर्म राजनीति से संबद्ध होता है और जिसके पास राजनीतिक पावर था वह धर्म का इस्तेमाल अपने राजनीतिक पावर को बनाए रखने के लिए करता था। इसके अलावा अगर विज्ञान के विकास की बात करें तो धर्म के माध्यम से विज्ञान का विकास भी होता है, क्योंकि आर्यों ने जब यज्ञ वेदी का निर्माण किया तो उससे मैथमेटिक्स का विकास होता है। इसके अलावा जो पशुओं की बलि दी जाती है तो पशु शल्य क्रिया विज्ञान के बारे में भी इनको जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ ही साथ जब वे वैदिक के मंत्रों का या वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों ही के जीवन को अगर आप देखेंगे तो जीवन को देखेंगे तो उसमें आपको ये बात पता चलेगा कि इन्हें खगोल विज्ञान के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, मौसम के बारे में इनको जानकारी प्राप्त होती है,
इसके अलावे जो लौकिक के जो धर्म है, यानी जो भारत में ऑलरेडी पहले से जो मूल निवासियों का धर्म था, उसको भी उत्तर वैदिक काल में संबद्ध किया जाता है। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, और उसके माध्यम से चिकित्सा की व्यवस्था भी हमें दिखाई देती है कि चिकित्सा के रूप में भी उपयोग किया जाता है जादू, धर्म, और मंत्र का। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो जीवन के विविध आयाम जो है इनके धर्म से जुड़े हुए थे, और इसलिए ऋग वैदिक के और उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है, वह धार्मिक जीवन उस काल के लोगों के संपूर्ण जीवन से अंतः संबंधित है। और इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। थैंक यू।